ओम नमः शिवाय। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुनिए महाशिवरात्रि व्रत की दो पौराणिक कथाएं, जिनमें से एक कथा भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा है। शिव विवाह की कथा सुनाने से पहले आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था और समय पर साहूकार का कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा पाठ का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ भी किया गया। शिकारी ने भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बड़े ध्यान से सुना। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया और पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने उसे वचन दिया कि वो समय पर उसका ऋण चुका देगा। साहूकार ने शिकारी को मुक्त कर दिया। अब शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आ गया, क्योंकि यह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। शिकार की खोज में शिकारी को रात हो गई। जंगल में ही उसे वो रात बितानी पड़ी। शिकारी एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। जिस बेल वृक्ष पर वह शिकारी चढ़ा हुआ था उसके ठीक नीचे शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढक चुका था और इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी, तो इस तोड़ने की प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां भी शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत भी हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उस हिरनी को मारने के लिए जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी वह गर्भवती हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम इस समय इस हालत में मुझे मारोगे तो एक साथ दो दो जीव हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, जो कि बिल्कुल उचित नहीं होगा, और मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने गर्भिणी हिरनी की बात सुन ली और उसे जाने दिया। गर्भवती हिरनी वहां से चली गई। धनुष रखने में इस प्रकार कुछ और बेलपत्र टूटकर फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी से अनजाने में ही रात के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई थी। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया, लेकिन तभी वह हिरनी शिकारी से निवेदन करने लगी कि ये शिकारी, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। अब शिकारी विचार करने लगा कि किस प्रकार वह शिकार कर पाएगा। इस दौरान रात का आखिरी पहर भी बीत गया और इस बार भी उसके धनुष रखने से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बीती थी कि एक और हिरनी अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ वहीं तालाब पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो मैं इस अवसर को अब जाने ही नहीं दूंगा और किसी भी हाल में अब इन हिरनियों का मैं शिकार करूंगा। ये सोचकर जैसे ही उसने धनुष और बाण उठाया, तभी वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, अभी इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊं, तब तुम मुझे मार लेना। मैं वचन देती हूँ कि मैं जल्दी ही इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन शिकारी को उस हिरनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक तो दिन भर का भूखा प्यासा, ऊपर से 2 बार वह अपना शिकार छोड़ चुका था, जिस कारण क्रोधित होकर उस शिकारी ने कहा कि मैं अब इस शिकार को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और भूख प्यास से व्याकुल होंगे। इस समय अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शिकारी की बात सुनकर वह हिरनी हाथ जोड़कर शिकारी से निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता हो रही है, उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता है। कृपया करके इस समय मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कुछ ही क्षण में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। रात भर किए गए जागरण से और अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा से
शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसे उस हिरनी पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी को अपने पूर्व के सभी कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। उसे खुद से घृणा हो रही थी। उसे अपने परिवार की भी चिंता हो रही थी कि वो कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। इस तरह बार बार धनुष पर तीर चढ़ाने से कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे अनायास ही तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अभी वह शिकारी सोच में बैठा ही था कि तभी एक और हिरन वहां पर पानी पीने के लिए आया। उसे देखते ही शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन वह हिरन हाथ जोड़कर करुणा भरे स्वर में शिकारी से कहने लगा, हे शिकारी, मुझे मत मारो। अगर तुमने इससे पहले आने वाली 3 हृदयों को भी जाने दिया है तो कृपा करके मुझे भी जीवन दान दे दो। मैं जल्दी ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। और अगर तुमने मेरे परिवार को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में एक क्षण की देरी मत करो। हिरन की बात सुनकर शिकारी की आंखों में रात का वो सारा घटना चक्र घूम गया कि किस तरह से हिरनियां एक एक कर उसके पास आई थी और बार बार अपने आप को जीवन दान देने के लिए उससे निवेदन कर रही थी। इस तरह शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया। पौ फट चुकी थी, यानी कि सुबह होने ही वाली थी कि चौथे पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। कुछ ही क्षण में वह हिरन अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित था और वह हिरन परिवार शिकारी से कहने लगा, हे शिकारी, अब तुम हमें मार सकते हो। लेकिन तब तक उस हिंसक शिकारी का मन परिवर्तित हो चुका था। वह शिकारी तो उन जंगली जीवों की वचनबद्धता और सत्यता पर हैरान था। उसे खुद से बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए और प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वह कभी जीव हत्या नहीं करेगा, और उसने समस्त हिरन परिवार को भी जीवन दान दे दिया। इस प्रकार अनजाने में की गई शिवरात्रि की पूजा और उपवास तथा रात्रि जागरण से वह हिंसक शिकारी अंत में सभी सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। यदि अनजाने में की गई शिव पूजा का इतना फल प्राप्त हो सकता है, तो विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक और सभी नियमों का पालन करते हुए यदि पूजा की जाए तो उसका पुण्य कितना प्राप्त होगा, इसके बारे में आप सभी सोच सकते हैं। आइए अब सुनते हैं शिव विवाह की कथा। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन से शिव विवाह की इस अद्भुत कथा को सुनता है, भगवान शिव और मां पार्वती उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आइए रसपान करते हैं शिव विवाह की सुंदर और अद्भुत कथा का। देवी पार्वती को भगवान शिव से जो प्रेम हुआ तो बस उन्होंने ठान लिया कि अगर वो विवाह करेंगी तो केवल भगवान शिव के साथ ही। अब भगवान शिव को पाना कोई आसान बात तो थी नहीं, तो देवी पार्वती जी ने भी इतनी कठिन तपस्या की कि तीनों लोग थर्रा उठे। सभी अपने अपने तरीकों से देवी को समझाने लगे कि तुम एक राजकुमारी हो और महादेव तो हैं एक योगी वैरागी, किसी सुख सुविधा के बीच भी नहीं रहते। आखिरकार अगर तुम्हारा विवाह उनके साथ हो भी गया तो तुम उनके साथ रहोगी कैसे। स्वयं भगवान शिव ने भी देवी पार्वती जी की बहुत बार परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तप के आगे आखिरकार भगवान को भी हार माननी पड़ी। माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया है, और इतनी कठिन तपस्या ना आज तक किसी ने की है, न ही आगे कोई भी कर पाएगा। देवी पार्वती जी का मंत्र था कि तपस्या या मेहनत तब तक करनी है कि जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए, और इसीलिए देवी पार्वती जी आज सभी की आदर्श भी हैं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर यह साबित किया कि संकल्प, प्रेम, कठिन मेहनत और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, सफल हुआ जा सकता है। देवी पार्वती जी का जब जन्म हुआ तब उस समय संसार में सभी तरह की संपत्तियां और सिद्धियां छा गईं। पर्वत की नदियों में पवित्र जल बहने लगा। हिमालय पर तरह तरह के नए नए वृक्ष फल फूलों से लद गए और वहां पर कई तरह की सुंदर मणियों की खानें प्रकट हो गईं। पर्वत पर कई तरह के पशु पक्षी अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सभी नर, नारी, पशु पक्षी और सभी तरह के जीव बड़े आनंद और सुख से रहने लगे। इस तरह हिमालय पर्वत पर रोज नए नए मंगल उत्सव होने लगे। देवी पार्वती जब बड़ी हुई तो रोज अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर चली जाया करती थी। दरअसल वो मन ही मन भगवान शिव से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। वहीं भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते, उन पर किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता।
एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे, क्योंकि देवी पार्वती हिमालय जी की ही कन्या थी। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय ने उनका बड़े आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती जी के बारे में पूछा। पर्वतराज हिमालय देवर्षि नारद से कहने लगे कि हे नारद मुनि, कृपया करके आप हमारी पुत्री पार्वती के गुण और दोषों और विवाह आदि के बारे में बतलाओ। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर, सुशील और समझदार है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उनकी पूजा की जाएगी और जो भी उनकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सुख फिर दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सभी स्त्रियां देवी पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करने लगेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होंगी और उनका सुहाग भी अमर रहेगा। अपने पुत्र के कारण से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा हर तरह से कल्याण होगा। बातों ही बातों में देवर्षि नारद ने यह भी बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये बात सुनकर देवी पार्वती मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन देवी पार्वती के माता पिता, उनकी सहेलियां बड़ी चिंता में आ गए, क्योंकि उन सब के मन में तो भगवान शिव की यही छवि थी कि वे एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से वैरागी हैं और किसी भी सुख सुविधा के बीच में नहीं रहते, बल्कि हर समय सर्प, नाग और भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका वैसा भेष नहीं है जैसा सबको दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेवों की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्मफल को बदलने की शक्ति भी केवल उन्हीं के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं। तब जाकर देवी पार्वती जी के माता पिता और उनकी सहेलियों की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान शिव की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए देवी पार्वती को कठिन तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने पार्वती जी और उनके माता पिता को आशीर्वाद दिया। नारद जी की बात सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने की मन में ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को बड़े प्रेम से समझाया, उन्हें मनाया और फिर कठिन तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। कहते हैं कि जब देवी पार्वती तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उनके माता पिता उन्हें इस बात की अनुमति ही नहीं दे रहे थे, जिससे देवी बड़ी दुखी हो गई। ये देखकर देवी पार्वती की सहेली उनकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई, जहां पर देवी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। पार्वती जी ने हर प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया और हजारों सालों तक कठिन से कठिन तपस्या और व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जाप और उन्हीं का ध्यान करती रहीं। उनकी इन कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव अब अवश्य ही मिलेंगे। कृपया अब तुम अपनी ये कठिन तपस्या छोड़ दो। आकाशवाणी सुनकर देवी पार्वती बेहद प्रसन्न हुई। देवर्षि नारद की सलाह से पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी, इसीलिए देवी पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। अब भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजते हुए कहा कि आप सभी पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती जी को घर बुला ले, पार्वती जी को उनके घर भिजवाइए। भगवान शिव के कहने पर सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय देवी पार्वती कठिन तपस्या में लीन थी और प्रेम की साक्षात मूर्ति लग रही थी। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव के बारे में उनसे बड़ी अजीब अजीब बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो वे तो बड़े ही उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं और अपने गले में हर समय नरमुंडों की माला पहनते हैं। ना उनका कोई कुल है, ना कोई घर बार, हर समय अपने शरीर पर सांपों को ही लपेटे रहते हैं। आखिरकार ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिल जाएगा।
देवी को समझाते हुए सप्तऋषिगण कहने लगे कि पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था और फिर वो भी जीवित नहीं रही। और सती जी के जाने के बाद तो अब भगवान शिव किसी बात की चिंता ही नहीं करते, भीख मांगकर खाते रहते हैं। आखिरकार हमेशा अकेले रहना पसंद करने वाले पुरुष के साथ भला कोई स्त्री टिक सकती है क्या? तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो। आखिरकार नारद के कहने से किसी का घर बार बसा है आज तक? सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हे देवी, हमारी बात मान लो। तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर भगवान विष्णु हैं, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। वह वैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। सप्त ऋषियों की बात सुनकर देवी पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो मन एक ही है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब तो मुझे अगर स्वयं भगवान शिव भी 100 बार मना करें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक केवल यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से आगे कहा कि आप जैसे लोगों को आलस्य तो होता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहां जाकर इस तरह की बातें करते रहते हैं। संसार में और भी तो बहुत सारे वर कन्या हैं, उनसे जाकर ऐसी बातें कीजिए। मैं पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहां स्थिर हो गई वहां से मैं नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। और मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है। जिसे अपने गुरु की बात पर ही विश्वास ना हो, उसे कोई भी सुख, कोई भी सिद्धि मिल ही नहीं सकती। कृपया अब आप सभी जाइए, आपको देर हो रही होगी। भगवान शिव के प्रति देवी पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा, कृपया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। और इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह सफल रही। फिर बड़ी धूमधाम से उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना। और पार्वती जी विवाह के बाद महादेव जी के साथ सुख और आनंद पूर्वक रहने लगी। आज की ये कथाएं आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।